नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24। बोकारो में 3 अपराधी गिरफ्तार। तीनों बैंक से पैसा निकालने वाले और सोना चांदी दुकान में रैकी करने वाले और लूट की घटना को अंजाम देने में है माहिर। पिछले दिनों गांधीनगर ओपी थाना क्षेत्र के जेरीडी बाजार में ज्वेलरी दुकान को निशाना बनाने का कोशिश किया था। उड़ीसा के रहने वाले तीनों आरोपी आंध्र प्रदेश से बाइक चुराकर घटना को दे रहा था अंजाम। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान बोकारो पुलिस के हत्थे चढ़ा। बताते चले कि बोकारो के गांधीनगर ओपी थाना क्षेत्र में पिछले दिनों सोना चांदी दुकान में हुई लूट के प्रयास के बाद बोकारो पुलिस ने गांधीनगर ओपी थाना के हमीद मोड़ के पास वाहन चेकिंग लगाया था, जहां 2 पल्सर बाइक से आते हुए 4 युवक पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने आरोपियों का पीछा कर तीनों को पकड़ लिया। तीनों आरोपी सुनील दास, कबाड़ी गोपाल और अवला आलोक, जो उड़ीसा के जाजपुर का रहने वाला है, तीनों ने स्वीकार किया कि उसने पल्सर बाइक आंध्र प्रदेश से चुराया है और बोकारो में बैंक और सोना चांदी दुकानों की रैकी का छिनताई की घटना को अंजाम देता है। उन्होंने पिछले दिनों गांधीनगर ओपी थाना क्षेत्र के जेरीडी बाजार में सोना चांदी दुकान आदित्य ज्वेलर नामक दुकान में दुकानदार के पास से थैला झपटकर भागने का प्रयास भी किया था। बोकारो एसपी ने एसपी कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए कहा कि आरोपियों के पास से 2 पल्सर गाड़ी, 4 मोबाइल, 5 गाड़ी का नंबर प्लेट और 1 नट खोलने का पाला बरामद किया है। कल जो है दिनांक 2 दिसंबर को एंटी क्राइम चेकिंग हमने लगवाई हुई थी। थाना प्रभारी के स्तर से चेकिंग किया जा रहा था गांधीनगर ओपी एरिया में, और वहाँ के जो थाना के सब इंस्पेक्टर हैं विल्फ्रेड लकड़ा, वही उस एंटी क्राइम चेकिंग को लीड कर रहे थे। तो उसी दौरान देखा कि 2 बाइक जो है जिन पे सवार 3 व्यक्ति आ रहे हैं, उनको जब चेकिंग के लिए रोकने के लिए बोला तो वो मौका का फायदा उठा के तेज स्पीड से जो है रैश ड्राइव करके भागने का प्रयास किया। तो वहां पर उपस्थित पदाधिकारी और जो हमारा बल था उसके सहयोग से उसको रोका गया। रोकने के बाद जब उनसे पूछताछ किया और उनकी जब तलाशी ली गई तो उनके पास से जो है उन्होंने कन्फेस किया कि हाँ, हम जो है क्यों भागे, क्योंकि हम चोरी का सामान जो है लेकर भाग रहे थे। ये बाइक जो है चोरी की है, और हम लोग जो है क्या करते हैं, ये लोग नंबर प्लेट अलग अलग लगा के बाइक्स में, ताकि पता न चले कि कौन सी बाइक से आए हैं और कौन सी से गए हैं। तो ये जाके जो लोग जैसे ज्वेलरी की दुकान सुबह खोलने के लिए सामान लेके आते हैं अपने घर से, ज्वेलरी की दुकान खोलने से पहले, या बैंक से कैश निकाल के निकल रहे हैं, उस तरह के लोगों को ये तुरंत जो है मौके का फायदा उठा के झपट्टा मार के और सामान लेके भाग जाते हैं। ये लोग बेसिकली रहने वाले हैं उड़ीसा के जाजपुर, और बैकग्राउंड से ये आंध्रा के हैं, वहां पे जाजपुर में सेटल्ड है। तो वहां से जो है ये अभी भी जो बरामद हुआ है बाइक, उसमें से एक बाइक जो है चोरी की, जो आंध्रा से चुरा के लाए थे, नंबर प्लेट उड़ीसा का लगाया हुआ है। और इसके अलावा जो उनके पास से बरामद हुआ है वो कुछ नंबर प्लेट जो हमने बताया आपको लगाते थे चेंज करके, तो 3-4 लगभग फर्जी नंबर प्लेट्स बरामद हुए हैं कि मोबाइल्स जो बार बार बदल के यूज करते थे, जो औजार यूज करते थे, वो सब बरामद हुआ है। और उन्होंने कन्फेस किया है कि जो 26 तारीख को गांधीनगर में, जो सुबह आपने सुना होगा कि एक ज्वेलरी शॉप के बाहर एक अटेम्प्ट हुआ था जेरीडी बाजार में, तो उसमें इन्हीं की संलिप्तता इन्होंने स्वीकार की है। तो अभी ये जो व्यक्ति थे ये आगे भी प्लान कर रहे थे, अभी जाके कुछ और घटनाओं को अंजाम देने का, दूसरे जिले में जाके प्लान कर रहे थे, उसी क्रम में जो है पकड़ा है। तो ये आगे की जो कुछ और घटनाएं प्रिवेंट भी हुई है, और अभी वाला जो एक घटना थी वो डिटेक्ट भी हुआ है। अगर हम उनकी डिटेल्स बताएं तो इनमें से एक सुनील दास है, दूसरा कबाड़ी गोपाल है और तीसरा अवला आलोक है। तीनों जो है जाजपुर उड़ीसा के रहने वाले हैं। इनके पास से बरामद की 2 मोटरसाइकिल बजाज पल्सर, 4 मोबाइल फोन, 5 गाड़ी के नंबर प्लेट और 1 नट खोलने वाला पाना बरामद हुआ है। तीनों का ही आपराधिक इतिहास पाया गया। सुनील दास पर जो है नालंदा बिहार में एक कांड दर्ज है, कबाड़ी गोपाल पर सिमडेगा में कांड दर्ज है, और अवला आलोक पे रांची में कांड दर्ज है। तीनों पे लगभग छिनतई या फिर डकैती इस तरह के कांड दर्ज है। छापेमारी दल की बात करें तो इसको एसडीपीओ नेतृत्व उसको डायरेक्ट कर रहे थे, और थाना प्रभारी के नेतृत्व में वहां पे ये छापामारी हुई है। थाना प्रभारी धनंजय कुमार सिंह, गांधीनगर ओपी सब इंस्पेक्टर। हम उम्मीद करेंगे कि इससे जो है आगे और जो घटनाएं होने वाली थी संभवतः कुछ उसमें थोड़ा सा एक लगाम मिलेगा। कुल कितने का उद्भेदन हुआ है और क्या? अभी तो जो इन्होंने अभी
तुरंत जो बताया है वो अभी पुराना एक घटना का उद्भेदन हुआ है, बट हमें उम्मीद है कि जैसे जैसे और इन्वेस्टिगेशन होगा हो सकता है कुछ और लीड मिले, कुछ और भी कांड डिटेक्ट। इस तरह के लोकल पुलिस के लिए कितना सर दर्द है? बहुत सरदर्द है। आप देखिए इनका कोई ट्रेस नहीं है, कोई इनका रिकॉर्ड नहीं है। ये आते हैं एक फर्जी नंबर प्लेट वाली गाड़ी लेके आते हैं जिसका कोई बैक ट्रेस नहीं है, और आके अचानक से घटना करके फुर हो जाते हैं, ये कोई रुकते नहीं है। इनका कहीं मतलब कुछ पहले से प्लानिंग होता है कि कहाँ जाना है? बिल्कुल बिल्कुल किस तरह बिल्कुल। से ये अपना एरिया में आते हैं और कुछ कुछ जगह पे इन्होंने रेंट पे भी पता चला रेंट पे कुछ जगह ले रखी है। यहाँ से दूर करीब हजारीबाग या मतलब एक छोटा सा कोई कमरा ऐसे लेके रखते हैं जहाँ पे छोटा मोटा कमरे में किराया देते रहते हैं 100-200 रुपए टाइप, और वहां पे आते हैं, रुकते हैं, अपना जो भी फ्रेश हुए और उसके बाद अपना एरिया देखा और उसके बाद घटना करके गायब, कोई रिकॉर्ड नहीं। मतलब अचानक से अपना टारगेट फिक्स करते थे कि मतलब पहले अचानक से आया और देखा कि कौन, 1-2 दिन स्टडी करके कि कौन था जो है थोड़ा रिलैक्स है, और उसको मौका देख के या कुछ सामने टारगेट दिख गया तो तुरंत बैंक से निकलते हो।